नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया बाजार। निफ्टी इंडिया बाजार के अंक में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे लगातार 2 दिन से जिस प्रकार से हम कमज़ोर ग्लोबल संकेतों के बीच ग्लोबल मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, क्या ये आउट परफॉर्मेंस कल भी जारी रहेगी? क्या कल इससे बड़े टारगेट आ सकते हैं? बैंक निफ्टी जिस प्रकार से आज 1% की कमजोरी के साथ बंद हुआ, तो क्या कल बैंक निफ्टी में कैचअप रैली आएगी और बैंक निफ्टी क्या कल निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा? इन सब डाटा पॉइंट्स पे कुछ चार्ट्स की मदद से चर्चा करेंगे। साथ ही ग्लोबल मार्केट्स का भी एक चेक लेंगे। तो आपसे निवेदन है वीडियो पूरा देखें ताकि आपको मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ सके। सबसे पहले मार्केट का डाटा। निफ्टी आज लगभग फ्लैट बंद हुआ 7 अंकों की हल्की कमजोरी के साथ। दिन के दौरान इसने 14,763 का हाई लगा। निफ्टी का शुक्रवार का और आज का हाई लगभग सेम था दोस्तों। 14,600 के आसपास हमने लो लगाया, 14,737 पे बंद हुए। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ज़्यादा कमजोर था, 500 अंकों की कमजोरी के साथ बंद हुआ। 33,655 पे बंद हुआ। 34,150 का हाई लगा। 33,390 का बैंक निफ्टी में लो लगा। निफ्टी के टॉप गेनर और लूजर देख लेते हैं। अदानी ग्रुप शेयरों में आज बड़ी तेजी थी। अदानी पोर्ट्स निफ्टी का टॉप गेनर था। ब्रिटानिया, टीसीएस, टेक महिंद्रा, सन फार्मा, इन्फोसिस, एसीएल टेक, ट्रैक्टर रेडी लेबोरेटरी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सिप्ला, बीपीसीएल, ये ऐसे स्टॉक्स थे दोस्तों जो निफ्टी के टॉप गेनर थे। वहीं ऐसे स्टॉक भी देख लेते हैं जिन्होंने हायर लेवल पे प्रेशर बनाया। इंडोसिंड बैंक निफ्टी का टॉप लूजर था। आज हमारी टेलीग्राम चैनल पे भी सेल कॉल भी थी। शानदार मुनाफा हमारे दोस्तों ने कमाया। इसमें हमने लगभग डे लो पे इसको बुक किया। तो आपसे निवेदन है आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पावर ग्रिड, आईसीआईसी बैंक, टाटा मोटर्स, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी लाइफ, गेल, बजाज फाइनेंस, एसबीआई, रिलायंस, ये ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने हायर लेवल पे निफ्टी पे प्रेशर बनाया। एक बार निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स देख लेते हैं। आज सुबह से ग्लोबल बाजारों में कमजोरी थी। जापान के बाजार तो इनफैक्ट 2% से ज़्यादा की कमजोरी के साथ बंद हुए। हांगकांग के बाजार 100 अंकों की कमजोरी के साथ बंद हुए और अमेरिकी बाजार सुबह से 100 अंकों की कमजोरी के साथ लगभग काम कर रहे हैं। इसके बावजूद हम लोग 14,763 पे खुले, कंसोलिडेट किया। लोअर रेंज पे हमने सपोर्ट लिया 14,600 का, दिन के दौरान लो लिया और ऑलमोस्ट हम लोग फ्लैट बंद हुए। दोजी फॉर्मेशन डेली चार्ट्स पे बनी। तब इसके बाद फिर हमारी कल क्या रणनीति होनी चाहिए दोस्तों, निफ्टी को कल कैसे अप्रोच करें और निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज क्या हो सकती है, इसको भी देख लेते हैं। निफ्टी की जो हमने ट्रेडिंग रेंज चुनी है दोस्तों, जो लोग हमें कंटिन्यूस फॉलो करते हैं वो जानते हैं जब हम लोग किसी रेंज के मिडल में बंद होते हैं। आज हमने बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग दी है, तो हमने अपनी ट्रेडिंग रेंज में कोई बदलाव नहीं किया है। आज के लिए भी हमारी यही ट्रेडिंग रेंज थी दोस्तों। 14,620 650 हमारी सपोर्ट जोन थी। 14,600 का लो लगा। अपसाइड का हमारा टारगेट 14,880 ये अभी भी इंटैक्ट है। हमने आज के लिए भी बड़ा टारगेट दिया था, लेकिन हमने शुक्रवार के हाई को पार नहीं किया, तो हमारा ये टारगेट कल भी इंटैक्ट है। 14,880 14,900 के टारगेट आ सकते हैं। नीचे हमारी आज के जो लोज है इसको आप सपोर्ट जोन मान के चले। 14,600 14,650 इसको आप लोग सपोर्ट जोन मान के चलें। अब इस जोन को हम लोग निफ्टी के पहले डेली चार्ट्स पे समझते हैं। डेली चार्ट्स पे हमने एक दोजी टाइप फॉर्मेशन बनाई। शुक्रवार का हमारा हाई था दोस्तों 14,780 और आज के जो हमारे हाईज हैं वो 14,760। तो दोस्तों यहाँ से अगर आपको फ्रेश लॉन्ग करना है तो या तो आप शुक्रवार के जो हाईज हैं लगभग अगर हम ये मान के चले कि 14,800 के ऊपर निफ्टी टिकता है, 1 घंटा अवांस स्पेंड करता है, तो यहाँ से फ्रेश लॉन्ग करना चाहिए। हमारे लिए 14,880 14,900 के टारगेट आ सकते हैं। नहीं तो जो आज के लोज है 650 700 इस जोन में ही निफ्टी को बढ़िया सपोर्ट मिलेगी। कल के लिए इस जोन में निफ्टी आता है तो मार्केट में फिर से बाइंग करनी चाहिए। आपको ध्यान होगा दोस्तों पिछले 4 दिन से एफआई और इंस्टीट्यूशनल जोरदार लोअर लेवल पे बाइंग कर रहे हैं। एफएनओ में, इंडेक्स में सभी प्रकार के उनके शुक्रवार को बाइंग के आंकड़े थे। तो आज भी ऐसा हम एंटिसिपेट करें। जिस प्रकार से सेकंड हाफ में 150 अंकों की रिकवरी हमने लोअर लेवल से की है, तो आज भी इंस्टीट्यूशनल के आंकड़े पॉजिटिव आने चाहिए। तो हमारे जो 14,880 14,900 के टारगेट है वो अभी भी इंटैक्ट है दोस्तों। बस एक कंडीशन, आप शुक्रवार का हाईज है उसके ऊपर निफ्टी टिकने दें तो फ्रेश लॉन्ग करें। नहीं तो हमारे जो आज की लोज है वहाँ पे बाइंग का बढ़िया मौका हमें कल के लिए मिल सकता है। ये निफ्टी की बात होगी। हमने डेली चार्ट चेक किए, एक बार निफ्टी के आवरली चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी के आवरली चार्ट है दोस्तों। 14,700 की अहम जोन के नीचे हमने कंसोलिडेशन किया, लेकिन आखिरी घंटे के बाद हमने अपने ब्रेकआउट को इंटैक्ट रखा और 14,700 के ऊपर कंफर्टेबली हम लोग 47 अंक ऊपर बंद हुए। तो 14,700 हमारे लिए बहुत बढ़िया सपोर्ट है और ऊपर के हमारे टारगेट जैसा कि हमने चर्चा किया, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। 14,890
14,900। ये हमारी कल के टारगेट इंटैक्ट है निफ्टी में। बैंक निफ्टी देख लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी आज ज़्यादा कमज़ोर था। बैंक निफ्टी की ये रेंज हमारी शुक्रवार के लिए भी सेम रेंज थी और आज के लिए हमने ये रेंज रखी है 33,500 34,200। बेसिकली दोस्तों ये आज के लोज और हाईज है, ये रेंज ब्रेक होती है तो हम आपको फ्रेश अपडेट देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। 34,200 34,300 ये कल बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और जो आज के लोज हैं 33,300 33,500 की जोन, ये बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए सपोर्ट जोन का काम करेगी। बैंक निफ्टी के भी एक बार डेली चार्ट्स देख लेते हैं। लगातार ये गैप अप बैंड का हम लोग सपोर्ट ले रहे हैं बैंक निफ्टी में पिछले 3 दिन से। कभी क्लोजिंग बेसिस पे हम इसके ऊपर बंद होते हैं, कभी दिन भर की वोल्टिलिटी के बाद इसी जो गैप जोन है बैंक निफ्टी में, इस गैप जोन के ऊपर बंद होते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए जैसे हमने आपको बताया भी था, हम वो चीज़ों को रिवाइज नहीं करते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक लेवल 34,000 है। 34,000 के ऊपर टिकने लगे, इसकी 50 डे मूविंग एवरेज 34,100 के आसपास आती है। तो आज का हाई पार करके बैंक निफ्टी टिकता है तो इसमें फिर बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस हो गए दोस्तों। स्टॉक देख लेते हैं कि कल के लिए हमें कौन सा स्टॉक बढ़िया लग रहा है। आखिरी घंटे में जिस प्रकार से टीसीएस और इन्फोसिस में बाइंग आई दोस्तों, तो आईटी पैक पे आप कल भी नजर रखें। वैसे भी रेंज बाउंड बाजार में दोस्तों हमेशा सेक्टर रोटेशन होता रहता है। जैसे आज एफएमसीजी मजबूत था तो आप दिन के दौरान भी ये ध्यान रखें कि किस सेक्टर में बाइंग आ रही है। कमज़ोर सेक्टर को लॉन्ग ना करें और मजबूत सेक्टर को शॉर्ट ना करें। कल भी आईटी में मोमेंटम जारी रहेगा तो हम टीसीएस को देख सकते हैं। वैसे भी दिन के दौरान हमें कुछ भी पॉजिटिव लगता है तो हम हमेशा आपको कोई ना कोई ट्रेड दिन के दौरान प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो ये हमारे निफ्टी के कंप्लीट एनालिसिस हो गए दोस्तों। बार बार हम लोग अपने वीकली आउटलुक वीडियो में भी आपको बोला था मार्केट पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन एक रेंज में पॉजिटिव लग रहा है। इस रेंज का जो हायर बैंड है वो 15,050 15,200 इस हफ्ते के हमारे वीकली टारगेट हैं वो आते हैं। तो वहाँ पर हम लोग फ्रेश स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि मार्केट को कैसे अप्रोच किया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारे जो एनालिस्ट हैं उससे आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने में मदद मिलेगी। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोशिश अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।